Good morning, all of you. Welcome in the class of science. Today we are going to start our new lesson, reproduction in plant, lesson number 12. You will learn about, in this lesson we learn about reproduction, types of reproduction in plants, pollination, fertilization, seed dispersal. Okay. So we have complete our 11th lesson. Question answers is given. I will send it tomorrow. So let's we start our new lesson. We can see different types of plant around us. We are always attracted to see a beautiful flower growing on a plant. हम अपने आजू बाजू में बहुत सारे प्लांट्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स देखते हैं, अलग अलग टाइप्स के. उसके लीफ अलग होते हैं, फ्लावर्स, कलरिंग फ्लावर्स अलग अलग होते हैं, टाइप्स अलग होते हैं. Okay, we have learned that a new plant grow from seed and these seeds are formed from flowers. Okay, तो कभी भी हमको कैसे दिखता है कि पहले फ्लावर्स था, उसके बाद धीरे धीरे वो फ्लावर से वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है और फ्रूट्स के अंदर हमको सीड दिखती है. आप जो भी जैसे कि मैंगोज है ना, मैंगोज के आप पहले फ्लावर्स देखते हैं, उसके बाद फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट्स फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद उसमें पकने के बाद उसमें सीड दिखती है. मीन्स फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. मीन्स सीड कहाँ बनती है? तो फ्लावर उसके बाद फ्रूट में कन्वर्ट होता है और उसके बाद आपको सीड मिलती है. मीन्स फ्लावर से ही. तो फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. Reproduction is the process by which a living organism gives rise to young ones of its own kind. So what is meant by reproduction? Reproduction is the process by which the living beings gives rise to young ones. उसके जैसे ही दिखने वाला, उसके its own kind. It is one of the most important characteristic of all living beings. मीन जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, मूव करता है, उसको दे नीड फूड. ओके, तो इट्स रिप्रोडक्शन अल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बींग्स. इट इज़ नेसेसरी फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीसीज ऑन द अर्थ. मीन्स अगर ये प्रोसेस अगर नहीं होती तो क्या होता? अगर प्रोसेस नहीं होती तो कंटिन्यूअस जो स्पेसीज अर्थ पे होती है वो नहीं होती और पूरा स्टॉप हो जाता. रिप्रोडक्शन, लेट्स वी स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन प्लांट. रिप्रोडक्शन, प्लांट reproduce by two main methods of reproduction, sexual and asexual. In sexual reproduction, the male and female gametes fuse to form seed that eventually develop into new plants. Sexual reproduction में मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, देन सीड बनती है. ओके, द सीड आर फॉर्म इनसाइड द फ्रूट्स. From the other hand, in sexual reproduction, a new plant grow from any part of plant than the seed. First इसमें सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, बट अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. बिकॉज जो प्लांट होता है उसके कुछ पार्ट्स यूज होते हैं, जैसे कि स्टेम यूज हो सकता है, उसका रूट्स यूज हो सकता है ना. जैसे कि हम एक मिंट का प्लांट अगर हमको लगाना है तो हम रूट्स उसका यूज करते हैं. अगर हमको रोज लगाना है तो हम स्टेम यूज करते हैं. दिस टाइप्स ऑफ प्लांट इज यूज इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर आर different method by which asexual reproduction takes place in plants. Means उसके भी बहुत सारे types हैं. They are vegetative propagation, budding. Means vegetative propagation में उसके any parts use होते हैं.
सीड नहीं होती यूज़, लेकिन उसकी स्टेम यूज़ हो सकती है, उसका लीफ यूज़ हो सकता है, रूट्स यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट इज बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। कितने टाइप्स है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग इन an ingredients used to bake cake is single cell organisms known as yeast। मीन्स हम जब केक बनाते हैं या ब्रेड बनती है तो उसमें एक ईस्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो यूज होता है। सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस कॉल्ड बडिंग। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल bulb like projections come out from the yeast which is known as bud। आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है कि फर्स्ट वन सेल रहती है, उसके बाद उसकी स्वेलिंग आती है, बबल्स स्वेलिंग होती है, और उसके बाद उसमें से सेकेंड ईस्ट सेल बनती है। ऐसा करके बहुत सारी इसकी सेल बनती है। दिस बर्ड ग्रो एंड डेवलप इनटू एन ऑर्गेनिज्म विच देन डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स। और जब उनका ग्रोन अप होता है, मैच्योर हो जाता है, तो पेरेंट सेल से अलग हो जाता है। ओके, यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल होती है। अंडरस्टूड? व्हाट इज द बडिंग? बडिंग किस में होता है? ईस्ट में होता है। बडिंग in this process a small bulb like projection comes out from the yeast which is known as bud। means budding होती है ईस्ट में। ईस्ट से एक जो सेल होती है, यूनिसेल्युलर सेल है, और उसमें से एक स्वेलिंग जैसा भाग निकलता है या बल्ब जैसा भाग, एक प्रोजेक्शन बाहर आता है, और उसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म ये जो होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। जब वो मैच्योर हो जाती है तो वो अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ बर्डिंग। ओके, अंडरस्टूड? टुडे योर होमवर्क, ड्रॉ दिस डायग्राम ऑफ बर्डिंग। ओके, and this is the answer of FAF question also. Look this activity number 1, observe budding in yeast। take some lukewarm water in beaker and add a pinch of yeast powder which you can get from chemist shop। chemist में मिलती है yeast, ड्राई yeast मिलता है, वो लेके आपको ये एक्टिविटी कर सकते हो। नाउ एड अ टीस्पूनफुल ऑफ शुगर इनटू इट, मिक्स द होल this properly, and after about 1 hour put a few drops of this liquid on a slide। observe the slide under the microscope। you will find budding has already started to each cell using the sugar। it produces carbon dioxide and alcohol। means एरोबिक एनॉर्बिक रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है इसके पहले की जो लेसन था। मीन दिस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूज एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। ओके, एंड ये जो बबल्स निकलते हैं आपने देखा होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बाहर निकलता है। एंड फर्मेंटेशन, अल्कोहल जब होता है तो जो शुगर यूज होती हैं वो अल्कोहल में कन्वर्ट होती एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो दिस इज द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व द बर्डिंग इन ईस्ट। इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ेगा, तो ये आप घर पे नहीं हो सकता, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल में हम देखेंगे, ये एक्टिविटी करेंगे। फ्रेगमेंटेशन, ग्रीन algae, the simplest green plant, reproduction by an asexual method known as fragmentation। in this process the parent body break down into two or many species, and these species are called fragments, and each fragment can give rise to new organism। for example, Spirogyra, a green algae।
इन लुक दिस डायग्राम, फ्रेगमेंटेशन इन द स्पायरोगायरा। इसमें क्या होता है कि सेगमेंट यूज होते हैं, पीसेस यूज होते हैं, जो इट इज कॉल्ड अ फ्रेगमेंटेशन। ओके, इन फ्रेगमेंटेशन द पेरेंट्स बॉडी ब्रेक डाउन इनटू टू और मेनी स्पीसीज। कितनी भी हो सकती है, हर एक पीस से एक ऑर्गेनिजम्स, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। ओके, एंड दिस स्पीसीज आर कॉल्ड फ्रेगमेंट एंड ईच फ्रेगमेंट कैन राइज टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। एक एक फ्रेगमेंट से, एक एक पीसेस से एक एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। ओके, एंड दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन द स्पायरोगारा। ओके, आपको स्पायरोगारा में दिस टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन मिलेगा। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन मीन्स स्पायरोगारा। स्पोर फॉर्मेशन सेकेंड मेथड्स है। स्पोर फॉर्मेशन, लुक दिस डायग्राम। स्पोर फॉर्मेशन की यहाँ पे देखो, स्पोर्स एकदम नेकेड आइज से हम उसको नहीं भी देख सकते, लेकिन जब फंगस आप देखते हो कि हमारे घर में कुछ खराब हो गया तो उसमें से स्पोर निकलते, इसलिए हमको क्या करना है, कोई भी जो खराब हो रही है वो चीज़ हम घर में नहीं रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो स्पोर कहीं और अच्छे, जो हमारे अच्छा खाना रहता है उस पर भी चले जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन इन सम लोअर प्लांट्स सच एज ब्रेड मोल्ड, moss, ferns, special reproductive units develop asexual on the parent body. These are called spores and they are microscopic unicellular body and covered by protection thick wall. When the spores reach the suitable environment, they develop into new plant bodies. ओके, ये स्पोर्स फॉर्मेशंस कहीं और जाके वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उनको अगर अच्छे से सुटेबल कंडीशन में एनवायरनमेंट मिल जाता है, आपने देखा होगा बहुत सारे चीज़ों पे फंगस लगती है, तो स्पोर फॉर्मेशन, ये जो रिप्रोडक्शन मेथड है ये फंगस में होती है, फंगस लगती है, स्पोर फॉर्मेशन से होती है। ओके, एक्टिविटी नंबर 2, determine the spores. Take a slice of bread, sprinkle some water on it and put into a ziploc pouch. मीन्स आपको क्या करना है, उसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए उसके लिए, फंगस यानी जो स्पोर तैयार होंगे उसके लिए थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, तो ब्रेड को थोड़ा आपको गीला करना है। दिस विल नॉट अलाउ द स्लाइड टू गेट ड्राई एंड रिमेन मॉइस्ट इनसाइड द पाउच। मीन्स उसको ड्राई नहीं होने देना, अगर ड्राई होती है तो उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो रुक जाएगी, वहाँ पे फंगस ग्रोन अप नहीं होगी। लिव इट एज इट इज फॉर 1 day in a dark place. What do you observe? There is some green spongy material on the slice of the bread. These are the bread mold. Observe them with a magnifying glass. You will find bread like structure called hive and tiny rounded structures are called sporogium which contain spores. उसमें आपको, अगर आपने अच्छे से उसको देखा मैग्नीफाइंग ग्लास से, तो उसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया स्पोर फॉर्मेशन वाला, वो हमको ब्रेड के ऊपर दिखेगा। ओके, अंडरस्टूड? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ asexual reproduction in fragmentation and spore formation? Okay, तो fragmentation means इसमें the parent's body break down into pieces and these pieces are called fragment. Okay, और each fragment can give rise to new organisms, और fragmentation होता है स्पायरोगारा में, ग्रीन algae में। एंड सेकेंड टाइप है स्पोर फॉर्मेशन, म्यूकर इसमें होता है, और जैसे कि फंगी में होता है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ब्रेड मोल्ड, मॉस, स्पेशल रिप्रोडक्टिव यूनिट डेवलप असेक्सुअल ऑन द पेरेंट्स बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड द स्पोर्स एंड दे आर माइक्रोस्कोपिक। हमको इतने नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते, उसके लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पे माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हो या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करनी पड़ेगी ये
स्पोर फॉर्मेशन के लिए। ओके। Asexual reproduction. In this type of reproduction, offspring is produced from single parent without involvement of sex cells or gametes or germ cells. Budding. In certain multicellular animals, such as coelentrates, tunicates, the body gives out a small outgrowth known as bud. The bud is supported by the parent body, and it ultimately develops into a new individual. It gets its food from parent body. When fully mature, gets detached from the parent body and leads an individual existence. Spore formation. It is generally noticed in simple multicellular organisms like Rhizopus. Rhizopus is nothing but a bread mold. When bread is kept under moist, cool condition in dark place. After 2 days, we can notice fungi with thread-like structures called hyphae are developed on bread mold. Hyphae are not reproductive parts, but a blob on a stick-like structures which are called as sporangia are the reproductive cells. It consists of spores which can develop into new Rhizopus individual. The spores are covered by thick a wall which protects them in unfavorable conditions until they come to moist condition. Fragmentation. Spirogyra is a multicellular organism in which both sexual and asexual reproduction takes place. During asexual reproduction, on maturation, Spirogyra breaks down into small pieces called as fragments, and each fragment grows as a new individual. Third is vegetative reproduction. The reproduction that occur through the vegetative parts such as root, stem, leaf and bud of the plant is known as vegetative reproduction or vegetative propagation. It can be done by the natural or artificial methods. Means in the vegetative propagation plants part यूज होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ. ब्रायोफाइटा का लीफ यूज होता है, रूट्स है मिंट. ओके. देन स्टेम यूज होती है जिसके थ्रू न्यू प्लांटेशन होता है. Natural methods, many plant reproduct natural using stem, roots and leaves. Roots. Tuberous roots of some plants such as asparagus, sweet potato can be used for propagation as these roots have adventitious buds which can give rise to new plants. Stems. Third asexual reproduction method is vegetative reproduction. The reproductions that occur through the vegetative parts such as roots, stems, leaves, leaf or buds of a plant is known as vegetative reproduction or vegetative propagation. It can be done by nature or artificially. Means why it is called a vegetative propagation, vegetative reproduction, because the reproduction that occur through the वेजिटेटिव पार्ट्स यूज होते हैं, जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स यूज होते हैं, रूट, स्टेम, लीफ और बर्ड, ये यूज होता है. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. मीन नेचुरली हम जब स्टेम, रूट्स,
प्लांट करते हैं तो इट इज नेचुरली होता है लीव्स स्टार्ट करते हैं, जैसे कि रूट्स हम लगाते हैं, है ना. ट्यूबरस रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज asparagus and sweet potato can be used for propagation as these roots have adventitious buds which can give rise to new plants. ओके तो उसके लिए हम रूट्स का यूज करते हैं. देन स्टेम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू स्टेम इज वेरी कॉमन. The underground modification of stems like rhizomes in ginger, tuber in potato, bulb in onion and corn are provided with buds which develop into a new plants and therefore used to carry out vegetative propagation of the plant in the field. Means stem use होती है. आपने देखा हो आपके अगर जो पोटैटोज आते हैं उस पर एक ट्यूबर निकलता है, बर्ड जैसा निकलता है. अगर आपने वो कट करके लगा दिया तो उससे क्या होगे, प्लांट होगा. तो ऑन पोटैटोज इज द स्टेम, जिंजर, ओके दीज आर द स्टेम, और बल्ब इन द ऑनियन. ऑनियन से भी आपको ऑनियन आप लगाते हो तो उससे भी आपको रिप्रोडक्शन उसका प्लांट का होता है. सेकेंड है लीव्स. समटाइम्स इवन लीव्स are used for vegetative propagation of plants. Leaves of Bryophyllum have the buds on the margin and these buds grown into the small plants. When detached from the mother plant, these grown into independent plants. Means यहाँ पे दिख रहा है आपको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ लीव्स. लीव्स के जो एजेस होते हैं उससे एक न्यू प्लांट्स बन रही है और उसको आप अलग करके उससे एक न्यू प्लांट्स बन सकता है. और तीसरा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द स्टेम ट्यूबर. ओके तो जैसे कि ये जो पोटैटोज होता है वो एक स्टेम है. ओके जिंजर इट इज ऑल्सो अ वन स्टेम. तो उससे बर्ड्स निकलते हैं और वो हम जर्मिनेटिव उसमें निकाल के अलग से एक न्यू प्लांट बना सकते हैं. Here some questions. Define vegetative propagation. Why is it called so? तो क्यों बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? बिकॉज द वेजिटेटिव पार्ट्स इज यूज, मीन्स उसमें लीव, स्टेम, रूट्स. दिस इज द क्वेश्चन. यहाँ पे आंसर है आपका द रिप्रोडक्शन दैट ऑकर the vegetative parts such as root, stem, leaf or buds of the plant is that it is known as vegetative propagation या vegetative reproduction. Okay, understood? Second question है how vegetative propagation occur in ginger, potatoes and onions. तो कैसे है? Because it is a stem. Okay, the vegetative propagation through stem is common and in ginger, potatoes and onions. Which vegetative propagation is? उसका स्टेम का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. कौन सा यूज होता है पार्ट्स? स्टेम यूज होती है. द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थ्रू द स्टेम. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? हाउ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑकर इन द जिंजर, पोटैटो एंड ऑनियन. तो आंसर है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन through the stem, okay, in the ginger, potatoes and onion. Next, what is budding? How does it take place in some organisms? So budding किस में होती है? In the yeast, है ना. budding कैसे होती है? क्या होता है budding में? In this process, a small bud-like projections come out from the yeast, which is known as bud, and this bud grown into and organisms which then detach from the parents. Page number 131 last paragraph है. Okay, budding का. तो this is the answer of third question. Okay, understood? Okay, write in your notebook. Vegetative propagation.
In plants, the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, and bulb are giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagules. Formation of these structures does not involve two parents. The process involved is asexual. Are you aware how plants like potato, sugarcane, banana, ginger, and dahlia are cultivated? Determine the site of origin of the new plantlets in the plant shown. You will notice that they invariably arise from the nodes present in the modified stems of these plants. Onion is stem modification. Adventitious roots are grown from discoid in the soil. Adventitious buds arise from the notches present at margins of leaves of Bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers for commercial propagation of such plants. Terror of Bengal aquatic plant water, hyacinth, drains oxygen from the water, which leads to death of fishes. Introduced in India for its beautiful flowers and shape of leaves, propagate at phenomenal rates, spread all over water body within a short period of time. It is very difficult to get rid of them. Now let us see few examples of vegetative propagules in angiosperms. A. Eyes of potato. B. Rhizome of ginger. C. Bulbils of agave. D. Leaf buds of Bryophyllum. E. Offset of water hyacinth. Rhizome. Modified stem grows horizontally. Distinct nodes and internodes are present with marked apical and axillary buds. Adventitious roots present at the ventral side. Example: ginger, gingiber, turmeric, and curcuma. Tuber. In Solanum tuberosum, half-moon-like structures called eyes of potato. These eyes indicate the position of nodes and internodes. Scale leaves and axillary buds are present. Apical bud is also present. Tubers have no roots. Example: Solanum tuberosum, potato. Heliander tuberosus. Onion. Underground stem modification. Adventitious roots grow towards the soil. Fleshy, scaly leaves, which are eaten, grow above soil, aerial. Auxiliary buds produce new plant. Apical bud shows inflorescence. Tunicate bulbs are seen in Allium cepa, onion. The imbricate bulbs are seen in Allium sativum, garlic. Corm. Underground stem modification grows vertically in the soil. Nodes and internodes present. Scale leaves are rising at node. Apical and axillary buds are present. Auxiliary roots produce daughter roots. Corm shows contractile roots, which are helpful to put the corm in distinct depth. Example: Amorphophallus, Colocasia, etc.